हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्चुअल जी के। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो गाइज स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आप सभी को पता है कि हाल ही में रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है एग्ज़ाम स्टेटस को लेके। और तो देखेंगे कि क्या है वो नोटिस। उससे पहले गाइस आप सभी को पता है कि मैं एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की स्टैटिक जीके की, जिसमें मैं आपको एंशंट इंडिया प्राचीन भारत का पार्ट 1 करा चुका हूँ, जिसमें मैंने 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। और गाइस बहुत ही जल्दी मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 1, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एंशंट इंडिया पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ। ओके गाइस, पार्ट 2 लेके मैं यहाँ पे आने वाला हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत ही जल्द। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या है रेलवे की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए नोटिस। इंपॉर्टेंट न्यूज़, रेलवे रिलीज द ऑफिशियल नोटिस रिगार्डिंग द एग्जाम स्टेटस ऑफ आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। ओके, तो गाइस आप सभी को पता है कि रेलवे ने 2019 में वैकेंसीज ये निकाली थी, और वो एग्ज़ाम डिले होते होते दिसंबर 20 में एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। एंड लास्ट ईयर से कोविड-19 का ये पेंडेमिक आ गया, तो फिर दिसंबर से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ एंड फेसेस वाइज इसको स्टार्ट किया गया। बट जब सेकेंड वेव इसका आया फिर से बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से, देन इस एग्ज़ाम को बीच में जो है रोकना पड़ा, और इसके साथ साथ बहुत सारे और एग्ज़ाम्स भी रोके गए। तो हाल ही में भी कुछ टाइम पहले यूट्यूब पर और बहुत सारी जगह र्यूमर्स थी कि एग्ज़ाम डेट आने वाली है, या कुछ इस तरीके की र्यूमर्स यूट्यूब पर थी और भी जगह थी। तो अभी रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया, और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम स्टेटस को लेके आरआरबी के चेयरमैन सर ने क्या कहा है। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं वीडियो। और गाइस सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूँ जो आरआरबी ने अभी रिसेंटली हमें दिया है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए मैं आपको नोटिस की तरफ लेके चलता हूँ। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं, ये है वो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नोटिस जो आरआरबी ने हमें दिया है। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल है एकदम नोटिस, और ये 31 मई को आया है। तो चलिए मैं आपको इसलिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस नोटिस में क्या है। ओके, नोटिस टू कैंडिडेट्स, आरआरबी हैव नोटिफाइज 3 सेंट्रलाइजेशंस एम्प्लॉयमेंट CN01 एंड CN03, ये सब आपको पता है। तो देखेंगे हम इसमें the recruitment process has commenced from December after easing of restrictions imposed on account COVID-19 and is being held in phases। तो आप सभी को पता है कि भर्ती प्रक्रिया जो थी वो 2020 दिसंबर से स्टार्ट की गई थी, बट कोविड-19 के कारण लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी गई है, और इसे चरणबद्ध तरीके से टाला जा रहा है। ओके, further the scheduling of CBT has been held up because of various restrictions imposed by the affected state due to spread of COVID-19 pandemic once again। एक बार फिर से कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण प्रभावित राज्यों पर लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण इसको जो है रोक दिया गया है, इसको टाल दिया गया है। तो कैंडिडेट्स आर hereby informed that further scheduling of examination will be advised in due courses once restrictions imposed by the various states are eased। तो गाइस इसमें ये कह रहे हैं, उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में जब वो ढील देंगे, तो बहुत ही जल्द ये लोग आगे का टाइम टेबल हम लोगों को रिलीज़ करेंगे। ओके, तो देखा आपने गाइस, ये था एग्ज़ाम का नोटिस, ये एग्ज़ाम का नोटिस था गाइस जो आरआरबी ने हमें दिया है। ओके, तो
तो चलिए गाइस वीडियो में देखते हैं कि जी का प्रश्न था उस पे। और सिद्धार्थ जी आप हैं? हाँ सर मैं हूँ। प्लीज सर नमस्कार। सर रेल जो आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था वो कोरोना की जो दूसरी लहर हुई उससे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो ये क्या स्टेटस है, कब तक इसको यानी पूरा कर लिया जाएगा? और एक छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ एक और है जो एलएलबी और टेक्निकल कैटेगरी की जो भर्ती चल रही थी जिसमें ट्रेनिंग होनी है, तमाम चीजें हैं, तो उसका क्या स्टेटस, क्योंकि अभी भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तमाम लोग परेशान हैं जी। सिद्धार्थ, आपका क्वेश्चन पर्टिनेंट है और एक लाजमी सवाल आपने पूछा है। एज फार एज रेलवे में हम अगर आप देखा जाए तो हमारे पास से जो हम लोगों ने अपने पोस्टों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी, इसमें कुछ एरियाज में कुछ हमारे जो सेंट्रल एडवर्टीजमेंट्स निकले थे उसके हिसाब से हम लोगों ने लास्ट ईयर ग्रुप डी की भर्ती की थी। 1,43,000 वैकेंसी हमने भर दी थी, जिसमें 64,000 वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियंस की थी। लेकिन आपकी बात ठीक थी, कई सारे इसमें एएलपी करीब 5,000 एएलपी अभी भी हैं जिनको कि या तो वो ट्रेनिंग में है या वो अभी आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कई स्टेट्स में भी इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास कि ट्रेनिंग सेंटर्स अभी चालू नहीं है पूरी तरीके से। तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से बात करके उनकी परमिशन लेके स्टेट गवर्नमेंट्स में हमने ट्रेनिंग सेंटर्स को चालू कराया है और एएलपीज की ट्रेनिंग कराई है, इसीलिए ये नंबर अब घट के इतना रह गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने में ये भी सब लोग काम पे आ जाएंगे, मतलब एटलीस्ट दे विल बी ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग। जैसे आप बता रहे हैं कुछ लोगों को अभी कॉल लेटर मिले हैं या मिलने वाले हैं, बट दे आर येट टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। तो जो माइंड में दुविधा रहती है वो खत्म हो गई है। दे विल मोस्ट लाइकली बी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग विद इन अ मंथ और अ मंथ एंड अ हाफ, डिपेंडिंग ऑन ये जिस जगह पे स्टेट गवर्नमेंट्स की हम लोगों के ऊपर खास तौर से उन्होंने कह रखा है कि ट्रेनिंग को अभी आप ना शुरू करें, लेकिन कोशिश यही है कि हो जाए। अब मुझे लगता है कि ये कोविड की इसमें पेंडेमिक में भी काफी कमी आ रही है, तो उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीना या 2 महीने में सारे के सारे लोग जो बचे हुए लोग भी हैं वो भी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, और जिनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है जहाँ पे इस तरह का रोक नहीं है वो भी पूरा हो जाएगा। अब आपकी बात थी एनटीपीसी कैटेगरी की। एनटीपीसी कैटेगरी की नोटिफिकेशन जो हम लोगों ने निकाली थी, इसमें करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, और एनटीपीसी कैटेगरी में हमारे पास जो वैकेंसीज थी करीब ये मेरे हिसाब से करीब इसमें वैकेंसीज जो थी वो 36,000 थी। इसमें करीब जो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें करीब मैं कहता हूँ 1 करोड़ के ही करीब लोगों ने एग्जाम अपीयर हो चुके हैं 7 फेजेस में। लास्ट का जो फेज था ये मई और जून वाला, ये अफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ दी कोविड। जैसे कि आपको मालूम है एग्जाम आप कॉमन लेते हैं जगह जगह पे एक ही टाइम पे एक ही दिन में, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा अभी सीबीएसई का एग्जाम है या बाकी जगह एग्जाम सब रुके हुए हैं। जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलेगा तो हम ये जो बचे हुए लोग हैं इनको भी हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे एग्जाम इनका। तो ये बेसिक एग्जाम इसलिए नहीं रुका है कि बेसिकली कोई और लिमिटेशन था, अगर होता तो हमने बाकी एग्जाम भी नहीं किया होता। तो अगर 1 करोड़ से ज्यादा का हम एग्जाम ले चुके हैं, ये इस बात का द्योतक है कि एग्जाम इज हेल्ड सीरियसली, पीपल आर अपीयरिंग, और मुझे उम्मीद है कि ये जैसे ही ये पेंडेमिक का मामला खत्म होगा, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का अपना अलग अलग है, ये जो आप जो करवा रहे हैं ये इसका नोडल आरआरबी चेन्नई है जो इसको दिया गया है काम, तो वो सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी से, स्टेट गवर्नमेंट से कि कहाँ पे जहाँ हमारे सेंटर्स हैं वहां पे क्या व्यक्ति आ पाएंगे हमारे पास। इसके अलावा बहुत सारे रिक्वेस्ट कैंडिडेट के भी आते हैं आरआरबी में कि अभी हम किसी भी पोजीशन में नहीं है आने के लिए। तो इन सबको नजर रखते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल तौर पे एग्जाम कराएं, क्योंकि आप भी समझेंगे कि कोई एग्जाम आपने जल्दीबाजी में करा लिया और बाद में आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ गए, तो दैट विल आल्सो बी नॉट बी नाइस। बट आई कैन वांट टू अश्योर यू कि एग्जाम होगा और रेगुलर तौर पे ये आगे चलता रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर एंड थैंक यू सिद्धार्थ। तो गाइस जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, आरआरबी चेयरमैन सर ने एग्ज़ाम को लेके क्या कहा था। जब सर ने क्वेश्चन पूछा था चेयरमैन सर से, उन्होंने एक सर थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है
और जो ALP CBT के जो ALP के जो कुछ ट्रेनिंग्स के जो कॉल लेटर्स वगैरह का जो प्रोसेस बचा हुआ है, तो उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया और कहा कि बहुत ही जल्द जब स्टेट वाइज कोविड-19 पेंडेमिक जो स्टेट वाइज जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जब उनमें ढील मिलेगी, जब उस तो बहुत ही जल्द वो इसको आगे पूरा करेंगे। ओके, और चरणबद्ध तरीके से जो है इसको पूरा किया जाएगा। 7 फेजेस जो था वो इम्पैक्ट हो गया था मई जून में, जो इसका NTPC का जब सेकेंड वेव आया था कोविड का, तो उस वजह से जो है ये इम्पैक्ट हो गया था। बट सर ने कहा था कि बहुत ही जल्दी जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा। ओके, तो ये था गाइस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।